जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। इस कड़ी में आज मैं 10वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ कि जीवन में अगर डोर किसी सही व्यक्ति के हाथ में है तो व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, और डोर अगर मजबूत हाथों में नहीं है तो हम पतन की ओर जा सकते हैं। एक शास्त्रकार लिखते हैं, अविश्रांतम बेहद भारम शीतोष्णम न विंदति ससंतोषस्तथा नित्यम त्रीनि शिक्षेत गर्दभात। गधा को हम लोग अपभ्रंश या अपवाद जैसे शब्दों से जानते हैं, परंतु गधे के अंदर भी 3 प्रकार के गुण हैं। अविश्रांतम, बिल्कुल शांत रहता है। बेहद भारम, अत्यधिक वजनों को उठाता है। ससंतोषस, और संतोष जैसा शब्द जो है जितने भी संसार में जीव हैं उसमें गधे के पास है। और इसको समझने वाला केवल जो गधे का पालन करता है, इसी को समझकर वो गधे से तीनों प्रकार का लाभ लेता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर सद्गुरु मिल जाए, कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन सुदृढ़ हो जाता है, और सही व्यक्ति नहीं मिलने से उसका जीवन सुदृढ़ नहीं हो पाता है। मेरे जीवन में जब मैं 11 वर्ष का हुआ तो संस्कृत शिक्षा से जुड़ा, और 18 वर्षों तक मैं जो संस्कृत के आश्रम में रहा, लगमा महाविद्यालय में, तमाम ग्रंथों को मुझे पिलाया गया और मैं पीता गया। जब व्यक्ति थका हुआ कहीं से आता है और पानी पीता है तो पीता जाता है, उसको स्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसी प्रकार से मैं बाल्यकाल में जिन ग्रंथों को पढ़ता गया उसे आत्मसात तो करता गया, परंतु उसको चमकाने की प्रक्रिया नहीं आई, क्योंकि ऐसे गुरु नहीं मिले या ऐसी डोर किसी ऐसे आचार्य के सानिध्य में नहीं थी जो मैं चमक पाता। जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो मुंबई गया और वहाँ पर मैं पढ़ने लगा, और वहाँ पर मुझे लगा कि जो है जिस प्रकार से पीतल को अगर आप चमका दें तो चमक आने से सुंदर दिखता है, ऐसे मेरी जितनी भी विद्याएं थी, जितने भी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में चमक आने लगी। मैंने वहाँ रहकर देखा कि जो है आध्यात्मिक दुनिया क्या है। मैंने वहाँ रहकर देखा प्रतियोगिता जैसे शब्द क्या है। मैंने वहाँ रहकर देखा कि अलौकिक जीवन क्या है। मैंने वहाँ रहकर के स्वर्ग जैसा सुख को प्राप्त किया, किंतु ये परमात्मा की कृपा और परमात्मा के आशीर्वाद से मिला, मुझे किसी परिजनों की सहायता से नहीं मिला। यद्यपि मुंबई जैसे महानगरी में मेरा कोई अपना परिजन नहीं था। यद्यपि मुंबई नगरी में मैं जब पढ़ता था तो मेरी पुत्री भी थी, पत्नी भी थी, माता पिता और एक अनुज, सबकी जिम्मेदारी थी। 11 वर्षों से मैं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए प्रयासरत रहा कि मैं पढ़ता रहूं और कुछ न कुछ धन भी देता रहूं, और यही करता रहा। इसलिए जीवन में मुझे कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला, और इसलिए मैं कभी कभी ऐसी भी बातें कर ली जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे परिवार को धन की ज़रूरत थी। किंतु यहाँ इस महानगर में मैंने राजा महाराजाओं को देखा, राजा महाराजा जैसी सुविधा देखी। यहाँ आकर मुझे मराठी और गुजराती 2 भाषाओं की भी जानकारी मिली। यहाँ आकर मुझे अंग्रेजी में भी सुदृढ़ता मिली, क्योंकि यहाँ पर चलते फिरते लोग अंग्रेजी में ज़्यादा बात करते हैं, हिंदी को बड़े सुसभ्यता से यहाँ पर सुनते हैं। और मातृभाषा मैथिली मेरी थी। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा आई, महाराष्ट्र में जाकर गुजराती और मराठी आई, और संस्कृत तो मेरी जननी है, उसे तो मैं पढ़ता ही रहा। अंग्रेजी की भी शिक्षा मिली। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी, मेरा जब नामांकन हुआ और मेरे जो सहपाठी बासव लिंगैया हिरेमठ जी थे, उनका भी जब नामांकन हुआ तो मुझे ही गुरुजी ने कहा कि इसको अपने छात्रावास ले जाओ। जब मैं भारतीय विद्या भवन से चला हिरेमठ को लेकर के, तो ग्रांट रोड स्टेशन पर लोकल ट्रेन में बैठा और अंधेरी स्टेशन पर उतरा,
किंतु लोकल ट्रेन बहुत तीव्र गति से होती है और मेरे जैसा अनपढ़ व्यक्ति उत्तर प्रदेश बिहार से गया था, कभी बाहरी छवि देखी नहीं थी। अतः बासवलिंगैया हिरेमठ जी गिर गए स्टेशन पर और परमात्मा की कृपा रही कि बच भी गए, अन्यथा वो ट्रेन के नीचे चले जाते। परंतु मित्र इतने अच्छे थे कि बुरा नहीं माना। फिर मैं किसी तरह से उन्हें छात्रावास लाया और एक ही कमरा में हम दोनों को अलग अलग बिस्तर मिले और एक ही कक्षा में रहते थे और एक ही आवास में भी थे। वहाँ 25 छात्र थे, सबको सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं थी। बहुत से लोग घर से, गरीब परिवार से आए थे। उसमें बासवलिंगैया हिरेमठ जी जो है धनिक परिवार से थे और बेहद प्रभावशाली थे और अपने जीवन को जीने के लिए सुदृढ़ जीवन जीते थे। हारमोनियम खरीदा, हर प्रकार की उनके पास कला थी और मैं वहाँ पर रहकर मैं पढ़ना चाहता था और पढ़ रहा था। ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहा था। किंतु कहावत है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य क्या चीज़ होती है? बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, किंतु आपने कुछ दिया है तो आपको मिलेगा, आपने नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा। यही शब्द भाग्य का है। अतः जो कुछ भी मुझे ज्ञान मिला ये गुरुदेव की कृपा थी और यहाँ आकर जो सुख सुविधा मिली यह मेरी जन्मपत्री में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर था। शुक्र मेरा कर्मेश है और बुध के साथ धन के क्षेत्र में है। यद्यपि शुक्र मेरा नीच का है, किंतु कन्या राशि में होने से, बुध उच्च का होने से मध्यम प्रभाव रहता है। इसलिए मुझे वैभवशाली जिंदगी मिली। पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते एक घटना और घटी। पैसे का अभाव था। मेरे अपने सगे मामा दिल्ली रेलवे स्टेशन भोगल आश्रम में रहते थे। उनसे मैंने कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरत है। मेरे पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया था, सरकारी नौकरी मिली। कभी उन्होंने मेरी मदद तो नहीं की, बदले में उन्होंने एक मुझे राय दी। हर्बल लाइन है मुंबई के अंदर, बांद्रा से ट्रेन जाती है मरी लाइन से। वहाँ पर मेरे दरभंगा जिला के बहरवा गांव के कुछ लोग रहते हैं और जो दाह संस्कार जब लोग मर जाते हैं उनके ले जाने की जो प्रक्रिया है कुछ लोग करते हैं और उनको उस समय 100-100 रुपये मिलते थे। मेरे मामा जी ने सलाह दी कि तुम भी वहाँ जा कर के कुछ पैसे कमा सकते हो, परंतु यह नहीं बताया कि काम क्या करना है। संजोग बस एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए मरी लाइन्स पहुँचा। जब वहाँ गया तो मुझे ये पता चला कि एक मंदिर है, वहाँ से कुछ लोग जाते हैं मृतक को लेकर के शमशान घाट और आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 100-100 रुपये मिलते हैं, परंतु मैं दोबारा वहाँ गया नहीं क्योंकि मैं पढ़ने आया था। एक जानकार व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है, अनजान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं जो भी गलत काम पहले कर चुका था, अब मैं एक बढ़िया छात्र बनना चाहता था, एक बढ़िया व्यक्ति बनना चाहता था। इसलिए मैं अपने तमाम अवगुणों को छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने फिल्म देखनी बंद कर दी, इसलिए मैंने चोरी करना बंद कर दिया, इसलिए मैंने अनुचित कार्य करने बंद कर दिए। जीवन में किसी व्यक्ति को डोर लगानी है तो वैवाहिक जीवन में बंध जाता है। मेरा विवाह हो चुका था, एक पुत्री थी और वैसे भी गरीबी थी, भला मैं कैसे गलत काम कर सकता था। यह बंधन एक ऐसा था, मुझे पढ़ना ही था। किंतु कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। 1993 आ चुके, अब मैं 23 वर्ष का हो गया और 23 वर्ष तक यहाँ मैंने कर्मकांड की उपाधि प्राप्त कर ली। प्रथम कर्मकांड विशारद से और शास्त्री में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के भी पेपर देने वाले थे कि मेरा गौना नहीं हुआ था और गौना होने के लिए मैंने माता पिता से कहा गौना कर दो, बदले में कहा 10,000 रुपये मिले हैं। उनको लगा और वो तैयार हुई, क्योंकि बाल्यकाल में पहले के समय में जो विवाह हुआ करता था उसमें गौना 3 साल या 5 साल के बाद होते थे। ऐसी स्थिति में मैं भी था, 3 साल के बाद मेरा भी गौना होना था। आगे की घटना की चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में मैं जो भी कुछ बात आपको उपदेश देना चाहता हूं, सिर्फ अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। सुख और दुख तो एक छांव है। व्यक्ति जिस चीज़ को सुख मान दे उसमें सुख है, जिसको दुख मान ले उसमें दुख है। किंतु
जीवन जीने की एक कला है और जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी हमें सीखना चाहिए। अतः आगे की चर्चा मैं फिर आगे करूँगा। जयराम जी की नमस्कार।